हाय प्यार किया तो प्यार किया ते। मोहम्मद रफ़ी वैसे गायक रहे हैं जिन्होंने ना तो गाना गाने के एवज में मिलने वाले भुगतान की परवाह की और ना ही अपनी भूख प्यास की परवाह की। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफ़ी ने ऐसे कई गाने तब गाए जब उनका शरीर बुखार से तप रहा था और कई गाने तब गाए जब वो भूख प्यास से बेहाल थे। जाने क्या रहती है ये। कई गाने तब गाए जब वो थक कर चूर थे, लेकिन उन्होंने तय समय के अनुसार गाने गाए ताकि संगीतकार या निर्माता निर्देशक को नुकसान ना हो। मैं आ जाऊंगा खुशबू। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति उस गाने के बनने के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे मोहम्मद रफ़ी ने तब गाया जब वो भूख और प्यास से बेहाल थे। यही नहीं, टॉप की गायिका के कारण मोहम्मद रफ़ी को वो गाना कई बार गाना पड़ा। क्या आपको पता है कि जब रफ़ी साहब उस गाने को गाकर स्टूडियो से निकल कर जा चुके थे तब वो अचानक स्टूडियो लौट आए और उसी गाने को एक बार फिर से गाया। आखिर क्यों? कौन सा है वो गाना और क्यों भूख प्यास से बेहाल होने के बावजूद मोहम्मद रफ़ी को वो गाना कई बार गाना पड़ा? क्या है उस गाने के बनने की कहानी? इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गाने के बनने के बारे में बात करने जा रही हूँ, पहले उस गाने की झलक सुनिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। मोहब्बत के दीवानों की हसरतों का बखान करने वाला ये गीत पिछले 5.5 दशक से अधिक समय से फिजाओं में गूंज रहा है। मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए। साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के इस गीत का जादू आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद भी आज तक लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। मोहब्बत भरी एक नजर। बॉलीवुड में अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन को स्टार का दर्जा दिलाने वाली फिल्म जंजीर का जिक्र होते ही सबसे पहले इसी गीत का ध्यान आता है। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। ये गीत ना तो अमिताभ बच्चन पर और ना ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस जया भादुड़ी पर फिल्माया गया, लेकिन ये गीत फिल्म का मुख्य आकर्षण बन गया और ये गीत उस जमाने में हर गली कूचे में बजता था और आज भी ये गीत लोकप्रिय है। चले जिस पे तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। इस गीत को स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने हालांकि कर्णप्रिय और सुरीले स्वर से संवार कर अमर कर दिया, लेकिन इस गीत को लेकर दोनों के बीच अप्रिय तकरार उत्पन्न हो गई थी। साथ ही गीत में मोहम्मद रफ़ी को ऐसी गलतफहमी हुई कि उनको ये गीत दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। फिल्म जंजीर का ये गीत रमजान के महीनों में साल 1972 में मुंबई के तारदेव के फेमस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने 1-2 बार गाया। इस गाने के 2-3 रीटेक के बाद संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी ने इसे फाइनल कर दिया। मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। लेकिन लता मंगेशकर अपनी गायकी से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि इसका एक बार और रीटेक हो ताकि वो सही तरीके से गा पाएं। इस पर रफ़ी साहब ने लता जी से कहा कि टेक बिल्कुल ओके है और आपने बहुत ही अच्छा गाया है, लेकिन लता जी नहीं मानी और एक और रीटेक देने पर अड़ गईं। संगीतकार जोड़ी ने लता मंगेशकर के इस अनुरोध को मान लिया और रफ़ी साहब से इस गीत को एक बार और गाने का अनुरोध किया ताकि लता जी और भी बेहतर तरीके से इस गीत को गा पाएं। ये गाना जिन दिनों रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन रफ़ी साहब ने रोजा रखा हुआ था। वो सुबह से ही भूखे प्यासे थे, उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। गाना रिकॉर्ड करने से उनका गला बुरी तरह सूख चुका था। भूख प्यास के कारण उनका बुरा हाल था। उन्होंने रोजा रखने के बावजूद भी इस गाने को तयशुदा दिन ही रिकॉर्ड कराया ताकि संगीतकारों और निर्माता को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जब संगीतकार जोड़ी ने इस गीत को ओके कर दिया तब वो घर जाने लगे। वो बहुत ही थके हुए और भूखे प्यासे थे और वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर थोड़ा आराम करना चाहते थे, लेकिन लता जी ने इस गाने को एक बार और रिकॉर्ड करने की जिद कर दी।
तो लता जी ने थोड़ी सी लता जी को फील हुआ कि मैं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर गई हूँ किसी में, तो उन्होंने कल्याण जी भाई को जरा एक इशारा किया एक और संगीतकार लता मंगेशकर को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन रफ़ी साहब एक बार फिर इस गाने को गाने के मूड में नहीं थे। वैसे रफ़ी साहब कभी रीटेक देने से मना नहीं करते थे, बल्कि अक्सर वो संगीतकार को अधिक बार रीटेक लेने के लिए कहते थे। लेकिन उस दिन भूखे प्यासे और थके होने के कारण वो और रीटेक देने के मूड में नहीं थे। साथ ही उन्हें लग रहा था कि गाना सही रिकॉर्ड हो गया और संगीतकार ने भी गाने की रिकॉर्डिंग ओके कर दी है, तब एक बार और रिकॉर्डिंग करने का कोई तुक नहीं है। कल्याण जी भाई ने बोला कि एक टेक और रफ़ी साहब भड़क गए। बोले क्या है, आपने जब ओके बोल दिया तो क्या है, मैं नहीं दूंगा, और वो बाहर निकल आए। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकल ही रहे थे कि इस गीत को लिखने वाले गीतकार गुलशन बाबरा वहां आए। गीतकार गुलशन बाबरा जी ने खुश होकर रफ़ी साहब से पूछा कि रफ़ी साहब, क्या आपको पता है कि ये गाना मुझ पर फिल्माया जा रहा है? रफ़ी साहब चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें तो बताया गया है कि इस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन हैं, तो उन्होंने तो अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर ये गीत गाया। गुलशन बाबरा ने कहा, नहीं रफ़ी साहब, ये गीत अमिताभ बच्चन पर नहीं, मुझ नाचीज पर फिल्माया जाएगा। रफ़ी साहब परेशान हो गए। वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये गीत गुलशन बाबरा पर फिल्माया जाएगा, और ना ही किसी ने उनको बताया कि ये गीत अमिताभ बच्चन पर नहीं बल्कि गुलशन बाबरा पर फिल्माया जाएगा। निगाहों में ऐसे इशारे हुए। रफ़ी साहब जो भी गीत गाते थे वो उस कलाकार के हाव भाव को ध्यान में रखकर गाते थे, ताकि फिल्म देखने वाले दर्शक को ऐसा लगे कि उस गीत को किसी और ने नहीं बल्कि पर्दे पर अदाकारी कर रहे कलाकार ने ही गाया है। लेकिन जंजीर के गाने में तो रफ़ी साहब से गलतफहमी में गड़बड़ी हो गई। वो जल्दी से वापस रिकॉर्डिंग रूम में गए और कहा कि इस गीत को एक बार फिर गाना चाहते हैं। बोला तू गाना गाने वाला है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? और फट से अंदर आए और सारे म्यूजिशियनों को वापस बोले पेमेंट बंद करो, अंदर चलो। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गीत को एक और बार गाया। इस बार रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन को नहीं बल्कि गुलशन बाबरा के हाव भाव को ध्यान में रखकर ये गीत गाया। नजर बन गई है जुबान प्यार में, नजर बन गई है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब दर्शकों ने पहली बार पर्दे पर गीतकार गुलशन बाबरा को सड़क छाप गवैये की तरह हारमोनियम बजाकर गाना गाते हुए देखा। इस गीत के बनने की कहानी खुद गुलशन बाबरा ने एक रेडियो चैनल के साथ हुए साक्षात्कार में दी थी। आपका कैरेक्टर समझते हुए बोले, यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये थी उन लोगों की साधना। रोजे में उन्होंने ये गाना गा के होता है रोजे के दौर तो ये गाने की दास्तान ये। आज जब हम इस गीत के पिक्चराइजेशन को देखते हैं तो लगता है कि खुद गुलशन बाबरा उस गीत को गा रहे हैं। इस गीत में रफ़ी साहब के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कमाल किया है। लता मंगेशकर के गाए हिस्से को एक गुमनाम कलाकार संजना पर फिल्माया गया था। मेरे मेहरबान मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए हम। आज ना तो लता जी हैं, ना रफ़ी साहब हैं, ना गुलशन बाबरा हैं और ना ही संजना हैं, लेकिन इस गीत के जरिए लता जी और रफ़ी साहब ने गुलशन बाबरा और गुमनाम बॉलीवुड डांसर संजना को अमर कर दिया। दोस्तों, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। आपको बता दें कि मशहूर गीतकार गुलशन बाबरा की 7 अगस्त 2009 को मौत हो गई थी। इस गीत पर डांस करने वाली संजना को वर्षों तक गरीबी और कैंसर से जूझना पड़ा और अत्यंत कष्ट झेलते हुए संजना की मृत्यु हो गई थी। संजना का असली नाम रिहाना था। तो दोस्तों, आप जंजीर के इस कालजयी गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास इस गीत और इस गीत से जुड़े किरदारों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।